अपराजिता जी, मुश्किल तो इस बार है 2024, क्योंकि वोट शेयर के मामले में ये सारी ताकतें मुंबई में आज जो नजर आई, ये तकरीबन 60% वोट शेयर के साथ नजर आती हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। ऐसा है कि हम सबको ज्ञात है कि करीबन 190 सीटें 2019 के निर्वाचन में ऐसी थी जिसमें कांग्रेस का टक्कर, सीधा सलग टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था और हमें 175 सीटें मिली थी और इन्हें करीबन 17 सीटें। तो अगर आप उन राज्यों को देखेंगे जहां पर ये 190 सीट है, जहां हमें 175 सीटें मिली, तो वहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अब भी हम बहुत सशक्त हैं। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूं, मैं उन राज्यों का नाम नहीं लूंगी, अब सबको ज्ञात है। लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट, ये लोग सब चाहेंगे अपने अपने उम्मीदवार खड़े करना, लेकिन कोई भी वहां पर चुस्त दुरुस्त और सुदृढ़ नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो 190 सीटें हैं, यहाँ पर फिर से हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। पिछली बार 175, निश्चित तौर पर इस बार आगे बढ़ेंगे। मैं कह दूं कि पिछली बार 38%, 37.5% वोट शेयर हमारा था। अभी अभी इंडिया टुडे का सी वोटर सर्वे आया, आप सबने देखा कि इस सर्वे के अनुसार हम 43% वोट शेयर पर है। मानती हूं कि ये लोग 41% वोट शेयर पर हैं इस सर्वे के अनुसार, लेकिन मैं कह दूं कि हम 306 पर हैं और ये 193 पर, 272 की जरूरत है। तो जहां तक संख्या की बात है, देखिए लोकतंत्र में संख्या, वोट शेयर निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, मना नहीं कर रही हूं, लेकिन संख्या देखिए किसको कितनी सीटें। तो हम तो 306 पर आ रहे हैं और हम तो इस बार जिस तरह से काम कर रहे हैं बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं। हाँ। जैसा कि नेता, हमारे नेतागण जिस तरह का आदेश दे रहे और हम जिस तरह का काम कर, मैं भी एक सांसद, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हम 350 पार करने वाले हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अपराजिता जी, 2024 इस मायने में कम से कम अलग है कि वो विपक्षी सारे नेता जो अपने अपने इलाके में बड़े ताकतवर हैं, क्षत्रप हैं, चाहे वो एनसीपी की बात कीजिए, जेडीयू तो आप ही का अलाय थी, टीएमसी की बात कर लीजिए, बंगाल में चुनौती देती है आपको, अलावा इसके अगर डीएमके की बात कर लीजिए, साउथ में अच्छी खासी लोकसभा की सीटों के साथ वो बैठते हैं लोकसभा में। तो ये पहले नहीं हुआ 2024 में, अब से पहले कभी नहीं हुआ जो 2024 में दिख रहा है। वोट शेयर आपने स्वयं माना सर्वे के मुताबिक, और 2019 का भी वोट शेयर इसी तरफ इशारा करता है कि रेस्ट ऑफ दी पार्टीज लगभग 60% का वोट शेयर रखती हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूं, कुछ तथ्य दे दूं, मुझे थोड़ा सा 30 सेकंड की मोहलत दे। 2019 में यूपीए को 91 सीटें मिली थी, 91 सीट्स, और अगर अभी INDIA मिलकर आई है साथ, तो अभी इनके 144 एमपीज हैं, मानती, और इनका वोट शेयर भी अभी आज के दिन 37.5% हो गया, जो पहले 27% था, मानती, 10% की बढ़ोतरी। जहां तक हमारा सवाल है, हम 353 सीट पर थे, मैं एनडीए की बात कर रही हूँ, 45% वोट शेयर एनडीए, और अभी 2 जेडीयू और आप जैसा जानते हैं एनसीपी फैक्शन जो ये गया है, उसके बाद हम 332 सीट पर, और वोट शेयर कितना है 42.9%, ऑलमोस्ट 43% वोट शेयर अभी भी है अपने 38 साथियों के साथ हम। लेकिन अपराजिता जी, मेरा सवाल एक बार फिर से सुनिए आप, उस समय यूनाइटेड ऑपोजिशन या फिर संयुक्त विपक्ष नहीं था, सब अलग अलग लड़ रहे थे, और लालू प्रसाद यादव ने आज कहा कि यही चूक हो गई कि अब से पहले हम इकट्ठा नहीं हो पाए। तो ये सब लोगों की ताकत डरा तो रही है एनडीए को, बीजेपी को। देखिए 2014 के पहले भी ऐसी कवायद हुई है, 2019 के पहले भी हुई है, और मैं कह दूं 2019 के पहले और एक घटना हुई थी, श्री चंद्रबाबू नायडू जी थे, 21 अपोजिशन पार्टीज को साथ लाए थे, और ऐसा हुआ कि वाईएसआरसीपी ने सीट ले ली, इन्हें सिर्फ 3 सीट लोकसभा में मिली। तो इस तरह की कवायदें चलती हैं, इनके अस्तित्व का सवाल है, ऐसे करते रहेंगे। कन्वीनर या कोऑर्डिनेटर भी इनका बड़ी मुश्किल से बना है, 13 लोगों की कमेटी, कभी सुना है तुम?
कभी सुना है आपने कि कन्वीनर कोऑर्डिनेटर तो आपके 13 पास लोग भी मिलकर नहीं, करें, अपराजिता कन्वीनर जी। 13 लोग बने? संयोजक तो आपके पास भी नहीं। 4.5 साल में आपने मात्र एनडीए की एक मीटिंग की। 17-18 जुलाई को वो उधर बेंगलोर में बैठे, आप इधर दिल्ली में बैठ गए आनन फानन में। हम तो लगातार हर दिन अपने साथियों के साथ मिलते जुलते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, एनडीए के साथियों के साथ जब संसद चलता है तो हर 7 दिन में हम बैठते हैं, इस बात को आप याद रखें। तो हम तो ऐसा नहीं कि हम रेगुलर हम लोग मिलते रहते हैं। 25 साल से एनडीए साथ है और एनडीए को अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्हें अपना नाम बदलना पड़ा क्योंकि इन्हें अपने ऊपर आत्मविश्वासी है। और आपने देखा मुंबई में क्या अच्छा हुआ, अपराजिता आपको जी, पता है? 11 तीन अगस्त शेयरिंग को पर भी कोई 11 अगस्त फॉर्मूला को मॉनसून स्पष्ट सेशन नहीं। खत्म हुआ, तो ये जरूरत क्यों पड़ गई फिर स्पेशल सेशन बुलाने की? और मैं जानती देखिए, हूं उस कि विषय बहुत में सारे बीजेपी के लोगों को भी नहीं पता कि स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया। देखिए, उस विषय में कुछ भी कहना मेरी अपरिपक्वता होगी। आदरणीय प्रहलाद जोशी अधिकृत है, वही इस विषय पर कह पाएंगे। तो हमारी पार्टी कुछ अलग तरह की पार्टी है। हम अपनी अपनी सीमाओं में काम करते हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, पता चले। नहीं, लेकिन अपराजिता जी ये जवाब तो आप दीजिए कि पार्लियामेंट में तो सब बैठते हैं, विपक्षी भी बैठते हैं, सत्ता पक्ष भी बैठता है। विपक्ष कह रहा है कि आप तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, बातचीत नहीं हुई, आपने अचानक से घोषणा कर दी स्पेशल सेशन की। देखिए, हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हों और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने हर एक सेशन, मैं पिछले 3 सेशन की बात करूं, पहले तो मैं 2 की कर दूं, बजट सेशन और अभी जो मानसून सत्र हुआ, इन्होंने बहुत हंगामा किया, उल जलूल बातें की, आधारहीन भित्तिहीन बातें की और बहुत सारे बिल को पास करने नहीं दिया। हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण बिल हो, महत्वपूर्ण विचार हो, जिसे लेकर 5 दिन में हम बैठेंगे। जी तो इसी वजह से कुछ इस तरह का निर्णय लिया गया होगा। तो अभी इस पर कुछ भी कहना सही नहीं। ठीक है, ये अभी पता ही नहीं, ये गुप्त एक तरीके से निर्णय रहा कि बीजेपी के लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं कि स्पेशल सेशन बुलाया क्यों गया है। विपक्ष तो छोड़ दीजिए, एडवोकेट